हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, एक श्लोक बोलूंगा आपकी अर्थात सिंह राशि के ऊपर बहुत सटीक बैठने जा रहा है। वो ये है, न अभिषेको, राज्याभिषेक शेर का कभी नहीं किया जाता है कि जाओ जंगल के राजा तुम हो गए। न अभिषेको न संस्कार, न ही षोड़ संस्कार किए जाते हैं कि लीजिए राजपाट संभालिए, राजा बना दिया शेर को। सिंहस्य क्रियते वने, सिंहस्य क्रियते वने, वही मतलब सिंह का वन में ये सब कुछ नहीं होता है। विक्रमार्जित सत्वस्य, वो स्वयं ही अपनी शक्ति से, ताकत से स्वयमेव मृगेंद्रता, अपने आप में राजा हो जाता है। वो पैदा होते ही राजा होता है, उसका कहीं कुछ नहीं करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों? क्योंकि आप सिंह राशि के हैं। सिंह राशि शेर, आपके लिए कोई राज्याभिषेक की जरूरत नहीं, आप स्वयं में राजा हैं। पर परिस्थिति बस, राजा कभी थोड़ा सा अप डाउन होते हैं, कभी कभी राजा होते जरूर है लेकिन शक्तिहीन राजा हो जाते हैं। वो हो सकता है कि शक्तियां चली गई हों, लेकिन अगले 6 महीने आने वाले जो हैं वो आपके लिए क्या कुछ लेकर के आएंगे, इसी विषय पर चर्चा करूंगा। क्योंकि जो पिछले 6 महीने बीते हैं वो तो बस उम्मीद, आशा, अपेक्षा में ही बीत गए। लेकिन अगले जो 6 महीने हैं, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने आपके लिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, किसी भी क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी तक जो आपका मंगल जो नीच का चल रहा था वो 7 जून 2025 से लेकर के ये नीच की राशि से निकल जाएगा और बहुत अच्छा आपकी ही राशि में आ जाएगा। आपके लिए ये शुभ संकेत है जून से ही। एक तो ये जून से ही। दूसरी बात, आपका आपका जो केंद्रेश गुरुदेव हैं या त्रिकोणेश, ये जो गुरुदेव हैं ये आपके लिए सीधा सोर्स ऑफ इनकम में बैठ करके ये यहां से आपके किसको देख रहे हैं? 5th हाउस को देख रहे हैं। तो करेंगे क्या? आपकी निजी जीवन को अच्छा करेंगे इन 6 महीनों में। खासकर कब से? 9 जुलाई से। 9 जुलाई से क्यों? क्योंकि 9 जुलाई से ये उदित हो रहे हैं। अभी क्या है? अस्त है। मंगल नीच राशि से निकल गया लेकिन गुरु अस्त हो गया। तो क्या हो रहा था कि एक मिलने की संभावना बन रही थी लेकिन मिल नहीं रहा था। लेकिन 9 जुलाई से क्या होगा कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पूरी तरीके से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। रिजल्ट में आपके निजी जीवन को बेहतर करेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कटुता निजी जीवन में है वो कटुता दूर हो जाएगी। आप संतान की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। या फिर आपकी संतान ऑलरेडी है, कुछ अच्छा करना चाह रही है, किसी कंपटीशन के में भाग ले रही है, विदेशों में रहती है या फिर किसी सिविल सर्विसेज इत्यादि की तैयारी कर रही है, तो संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। ये भी है। इसके बाद जाकर के आपका दाम्पत्य जीवन को बेहतर कर देंगे ये, निश्चिंत रहें। आपके दाम्पत्य जीवन को इन 6 महीनों में शानदार करने जा रहे हैं। आपके पार्टनरशिप को अच्छा कर देंगे। आपके किसी भी प्रकार के कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो उस कोर्ट कचहरी के मामले से आपको निकाल करके एक सुकून भरे, राहत भरे स्थान पर पहुंचाएंगे। ये भी है। उसके बाद जाकर के ये सारी चीजें यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कॉन्फिडेंस लेवल को भी अच्छा कर देंगे। ये तो है। कब से? 9 जुलाई से ही हो रहा है अच्छा। लेकिन एक और अच्छी बात मैं बोलूंगा, उससे भी बढ़कर क्या है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके शनि, अच्छा गुरु के बारे में एक बात और मैं बोलूं, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे कब से? 13 अगस्त से। 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जो कि गुरु का अपना ही नक्षत्र है। यानी कि मिलने की जो संभावना है, पैसे को लेकर के समस्या है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के समस्या है, ट्रांसफर को लेकर के समस्या है, या फिर नौकरी नहीं ले, नौकरी को लेकर के समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है उसको लेकर के समस्या है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं में ये पुनर्वसु नक्षत्र में जब गुरुदेव रहेंगे, वो स्वयं उनका नक्षत्र है, ये रिजल्ट बेहतर देंगे। एक तो ये प्रोफेशनल हाउस में बैठे, एक तो ये लाभ भाव में बैठे हैं, ऊपर से पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो शुभ फल देंगे आपको, निश्चिंत रहें। ठीक है जी। अच्छा, शनि की बात करूं आगे, क्योंकि मार्केश है आपका शनि। मार्केश शनि
नुकसान भी करता है, अच्छा भी करता है। क्या अच्छा होगा, क्या नुकसान होगा, इस बारे में चर्चा करूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आते हैं। देखिए शनि वक्री होने जा रहे हैं, अत्यंत बलवान हो जाता है ग्रह जब वक्री होता है ना, बहुत बलवान होता है। कहते ती 3 गुना तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन शास्त्र कहता है वक्रस्तु महावीर्याः, अत्यंत बलवान हो जाते हैं, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना जो भी कहिए उसको। लेकिन शास्त्र साथ में ये कहता है शुभः राज्यप्रदाः ग्रहाः, शुभ ग्रह तो राज्यप्रद होते हैं, यानी कि शुभ करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। जिस किसी भी क्षेत्र में अच्छा हो रहा है, उसमें और अच्छा करेंगे, रिजल्ट जल्दी दे देंगे। लेकिन साथ में ये कहता है पापा व्यसनानि पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम, वृथाटन करवा देते हैं। पापग्रह व्यसनानि च पुंसाम, मनुष्यों के लिए व्यसन, यानी कि बेवजह के व्यसन में लगा देते हैं। जो काम करना नहीं चाहिए, जो उपयुक्त नहीं है, जो सात्विक नहीं है या फिर राजसी नहीं है, मानकर चलिए वो तामसी काम में व्यक्ति को ले जाता है, उधर धकेल देता है और व्यर्थ की चिंता में, व्यर्थ के कामों में उसको उलझा कर रखता है। शनि ऐसा ही कुछ है, वक्री पापी है, लेकिन केंद्रेश है, लेकिन मार्केश है। अगर आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार इत्यादि अच्छे नहीं हुए तो 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच का जो समय है, अनेक झटकों के साथ में आपके लिए अच्छा होगा, स्मूथली नहीं होने वाला है। और वो किस प्रकार से आपको टॉर्चर करेगा? अगर आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं रहे, तामसी चीजों में आप खाते रहे, सिगरेट शराब पीना, गाली देना या फिर जो है ना अपशब्द बोलना, आलस करना, सोते रहना, सुबह 9-9 बजे तक, 8-8 बजे तक सो रहे हैं, ये सब कुछ अगर आप करते रहे, क्या-क्या किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकता है ये मैं बता देता हूँ। शास्त्र कहता है व्यथा दुःखम भयम लज्जा रोगः शोकस्तथैव च, यानी कि व्यथा से, दुख से, भय से, लज्जा से, रोग से, शोक से, मरण से, अपमान से, इस प्रकार से आपको टॉर्चर करेगा ये। अगर आपने अच्छा आचरण नहीं किया तो, अगर अच्छा आचरण किया तो ठीक उलट सब कुछ अच्छा कर देगा ये, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहां है। उपाय बताता हूं, ये आवश्यक है आपके लिए करना, ठीक है जी, आवश्यक है। उपाय में आप क्या करिए, एक काले कपड़े में उड़द की दाल 1.25 किलो, कच्चा कोयला 1.25 किलो, एक रांगी का सिक्का आता है वो, उसके बाद जाकर के कील 2 आप अलग से रख करके ऐसे आप एक नारियल भी रख लीजिए, अपने सिर के ऊपर से 11 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप शनिवार के दिन शाम के समय आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका शनि कतिपय महीनों में अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अशुभता चली जाएगी, शुभता आएगी। बाकी आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये 6 महीने आपके कैसे रहेंगे। निश्चित रूप से अच्छे हैं, शुभ हैं। थोड़ी बहुत शर्तें हैं, उनको फॉलो कीजिए, उपाय फॉलो कीजिए, अच्छा होगा। बाकी देखिए आपकी कुंडली ही मायने रखती है कि कितना आगे भविष्य कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव कृपा पर बनी रहे सदा सर्वदा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।